डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमेन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारा के पार एक छोटा सा दम घोटू अंधियारा कमरा है। यह बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप हैं। सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाज़ा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिज़ाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। पैरा सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के
बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है विराम। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है विराम। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है विराम। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे विराम। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है विराम। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा विराम। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा विराम। एक छोटा सा कमरा पीटर वानदान के लिए बेडरूम का काम करेगा विराम। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी हैं। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना विराम। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी विराम। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं विराम। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ विराम, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा विराम पैरा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी विराम। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है विराम। 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ली आई विराम। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया विराम। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी विराम पैरा। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे विराम। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी विराम। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे विराम। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था विराम। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी विराम। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था विराम। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी विराम। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई विराम, थकी, बेहाल और पस्त विराम। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए विराम पैरा। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे विराम। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए विराम। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था विराम। लेकिन परवाह किसे थी विराम। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी विराम पैरा। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया विराम। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से
शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए विराम। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया विराम। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे संपूर्ण विराम।